Yes, sir. Okay. Okay. So have you ever heard this word before, viscosity? Yes, sir. Yeah. Any idea what is viscosity? इस नाम का मतलब क्या होता है? Anyone? A guess. I don't want a perfect answer. I'm asking for a guess. सर वो क्या बोलते हैं फ्लूइड का रेजिस्टेंस This is related to fluids, liquids. ठीक है? फ्लूइड्स का रेजिस्टेंस समथिंग सर. मैंने बताया आपको ये? नो सर. अच्छा. ये क्या है बेटा? पेड़ सर. Tree. अरे ये कैंडी फ्लॉस आइसक्रीम है. कुछ भी ट्री. ये क्या है बेटा? हाउस सर. House. अरे ये कुकी है, कुकी. हाउस शेप कुकी. ऐसा ड्राइंग बनाया आपने बचपन में कभी? Yes, sir. Yes, sir. ये घर के आगे ऐसा जमीन रहता है और यहाँ पे रिवर जाता है. क्या जाता है? ये क्या है? What is this, guys? Rocks. Very good. This is river bed. River bed की बात कर रहा हूँ. Guys, can you hear me? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Sorry, I what a problem. रिवर बेड समझते हो? रिवर बेड, नदी का तट, Yes, sir. नदी का फ्लोर, वहां पे पत्थर Yes, बित्तर sir. मिट्टी विट्टी रहती है ना? अच्छा. तो हाउ इज द पेंटिंग बेटा? ब्यूटीफुल. Yes, sir. You know this painting of mine, it won a national award. I won 11 lakh rupees for this painting. So now, do you believe me? No sir. Pathetic. How कैसे बच्चों तुम लोग अपने टीचर पे बिलीव नहीं करते हो? अच्छा ये ध्यान दो अभी, कोई बात नहीं. अब मत करो 11 लाख तो मैंने खा लिए बेटा. ठीक है. अच्छा. अभी ना गाइस, आप लोग कभी किसी आप में से कोई लोग गंगा स्नान करके आए कभी जिंदगी में? No sir. नहीं किया. ओके. कभी किसी नदी पे गए हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीच, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिवर. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी आपने रिवर के बैंक पे जाकर के वो रिवर में ऐसा हाथ डाला है? Yes. कैसे बच्चे हो? रिवर में कभी हाथ नहीं डाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. जब आप रिवर में हाथ डालते हो, ना चाहते हुए भी आपका हाथ ऐसे आगे शिफ्ट हो जाता है. महसूस किया कभी? Yes, sir. Yes, sir. तो सपोज दिस इज द रिवर और मैं रिवर में हाथ डाल रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं हाथ डाल के जैसे पानी के बकेट में हाथ डालता हूँ, मेरा हैंड चल रहता है. रिवर में ऐसा नहीं होता, मेरा हाथ आगे की तरफ चला जाता है. Yes sir. यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग? Waves. It's because the
रिवर इज इन मोशन, पानी कंटिन्यूअसली बह रहा है, water is continuously flowing. This water is flowing in layers. There is friction to each movement on planet Earth. This you will agree with? कोई भी मूवमेंट होता है उसको फ्रिक्शन लगता ही है. Every force has an equal and opposite force. Yes, sir. बेटा मैं आपके सामने क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मेरे और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है. Yes, sir. मैं इस पे चल क्यों पा रहा हूं फ्लोर पे? बिकॉज मेरे पैर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है. बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं होता और मैं यहाँ खड़ा होता और मैं अगर एक पैर आगे बढ़ाता तो मैं सीधा ऐसे चला जाता. Yes, sir. Yes, मैं sir. रुक पाता क्या? अभी मैं वापस आ गया. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं वापस आ पाता? No, sir. नहीं, मैं बहता चला जाता है ना बेटा? Yes, You sir. know what हाँ, is sir. happening? Yes, sir. अब बेटा अभी वाटर के अलग अलग लेयर्स समझो. मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करके यहाँ पे बड़े में बता इस वाले इमेज को. ठीक है, ये देख बेटा, ये रिवर का बेड है. रिवर का बेड मतलब नथिंग बट अर्थ का क्रस्ट Yes, sir. और मिट्टी रहेंगे यहाँ पे नीचे, है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है. जो पानी इससे डायरेक्टली टच हो रहा है, क्या वो फ्लो कर पा रहा है बेटा? Yes. The water which is at the bottom, it is not flowing, it is still because of the friction between the water and the sand and the stones. इसके ऊपर का जो पानी है, इसके ऊपर का जो लेयर का पानी है वो फ्लो कर रहा है. यस, वो फ्लो कर रहा है. बट दैट वाटर इज इन टच विद द वाटर बिलो, इसलिए उसको फ्रिक्शन कम है. राइट? इसके ऊपर का जो पानी है इट इज इन कांटेक्ट विद द लेयर बिलो. इसके ऊपर का जो पानी है इट इज इन कांटेक्ट विद द लेयर बिलो एंड सो ऑन. सो कैन आई से दैट दिस वाटर इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स? पहला लेयर, Yes, sir. लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, ऐसा बोल सकता हूं मैं बहते हुए पानी को? Yes, sir. Yes, sir. जो सबसे नीचे है, the layer which is at the bottom, it is still, it is not moving because it is facing the maximum friction because of the earth. It is facing the maximum friction because of the earth. Am I right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसके ऊपर देख बड़े ये लेयर हो गया जो बह नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है. अब इसके ऊपर वाला जो पानी है वो किसके कांटेक्ट में है? पत्थर के नीचे वाले पानी के. Yes, sir. Yes, sir. Just cleaning. Yes, sir. Just cleaning. अरे ये सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये जो पानी का लेयर है वो पानी के कांटेक्ट में है कि पत्थर के कांटेक्ट में है? पत्थर के कांटेक्ट में. Sir. भाई ये जो पानी है ये नीचे के लेयर के कांटेक्ट में है. ये पत्थर है ना, ये वाला जो पानी का लेयर है वो मूव नहीं कर रहा है बिकॉज फ्रिक्शन. उसके ऊपर का जो लेयर है वो मूव कर रहा है बिकॉज वो पानी के कांटेक्ट में है. इसके ऊपर का जो पानी का लेयर है वो इसके कांटेक्ट में है. इसके ऊपर का जो कांटेक्ट में है वो इसके कांटेक्ट में है. सो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे पानी का स्पीड बढ़ता जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. अगर इसका वेलोसिटी v है तो नीचे वाले का v माइनस dv, नीचे वाले का स्पीड ऊपर वाले से कम होगा बिकॉज ऊपर वाले को सबसे कम फ्रिक्शन लग रहा है और नीचे वाले को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? Yes, sir. This flow of water is called as the laminar flow. Is called as the laminar flow. Why am I calling it as laminar flow beta? Because layers में flow हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. भाई लोग तुम लोग सो रहे हो क्या बारिश का मौसम देख करके? No, sir. नहीं, sir. Sir. नहीं ना. देख बेटा, सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो मूव नहीं कर रहा है बिकॉज उसको सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है. फिर उसके ऊपर जो पानी का लेयर है वो मूव कर रहा है.
उसके ऊपर और फास्ट मूव कर रहा है, और फास्ट और फास्ट और फास्ट और फास्ट, है ना बेटा। तो जब हम पानी को नीचे से ऊपर लेयर्स में देखेंगे तो ऊपर के लेयर का सबसे ज्यादा स्पीड है और नीचे का लेयर का सबसे कम स्पीड है। अग्रीड? दिस layer by flow of water is called as laminar flow, is called as laminar flow, simple as that. This friction, देख बेटा, ये फ्रिक्शन जो ये पानी को लग रहा है, फिर ये वाला लेयर जो ऊपर वाले लेयर को फ्रिक्शन दे रहा है, फिर ये वाला लेयर इस वाले लेयर को फ्रिक्शन दे रहा है, फिर ये वाला लेयर इस वाले लेयर को फ्रिक्शन दे रहा है, ये वाला लेयर इस वाले को फ्रिक्शन दे रहा है। जब दो चीजें एक दूसरे के साथ चिपक के जा रही हो, मतलब वो एक दूसरे को फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। Yes, sir. एक पानी का पाइप, इस पानी के पाइप में सबसे ज्यादा प्रेशर बीच में रहता है, ना तो ऊपर की साइड रहता है ना तो नीचे की साइड। क्यों बेटा? बिकॉज ऊपर नीचे क्या है, प्लास्टिक का बॉल्स है ना, पानी का पीवीसी है ना वो। Yes, sir. यहाँ से जो पानी जा रहा है उसको ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ से जो पानी जा रहा है उसको ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन जो बीच में पानी है वो एकदम स्मूथली जा रहा है बिकॉज उसको ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। Yes, sir. Did you understand what am I trying to say? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This opposition to the flow of a liquid is called as viscosity. This opposition to the flow of a liquid is called as viscosity. Hey beta, oil is more viscous or water? Sir, water, sir. Oil is more viscous or water is more viscous? Water, sir. फ्रिक्शन किसको ज्यादा लगता है, वाटर को कि ऑयल को? Oil को. तो ज्यादा विस्कस कौन हुआ? ऑयल हुआ ना बेटा। अगर आप एक फ्लोर पे ऑयल ड्रॉप करते हो और वाटर ड्रॉप करते हो, कौन ज्यादा बहेगा? Water. अगर वाटर ज्यादा बह रहा है मतलब वाटर को फ्रिक्शन कम लग रहा है, उसको ऑपोजिशन फोर्स कम लग रहा है, Yes, sir. उसकी विस्कोसिटी कम है बिकॉज ऑपोजिशन फ्रिक्शन इज विस्कोसिटी। अगर तेल ज्यादा कम बह रहा है एज कंपेयर टू वाटर, मतलब तेल की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर। Yes, sir. समझा सर. Yes, sir. अभी समझे मैं क्या बोल रहा था बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. अच्छा, आपको पता है ये विस्कोसिटी जो चीज होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे विस्कोसिटी उतना कम होगा। सिर्फ इतना दिया है आपके बुक में, मैं चाहता हूं कि आप इसको एक्सप्लोर करो, क्यों ऐसा होगा मुझे बताओ। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी कम क्यों होता है? बेटा अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, पार्टिकल्स और ज्यादा एनर्जी के साथ फ्रीली मूव कर पाएंगे। Yes, sir. उस विस्कोसिटी जो ऑपोजिशन फ्रिक्शन मिल रहा है उस फोर्स को ओवरकम कर पाएंगे। हाँ सर। Yes, sir. अगर आपको मैं एनर्जी के टाइम टेम्परेचर छोड़ो, एनर्जी के कंपैरिजन में बात करूं, अगर आपको यहां से स्टेशन, अगर आपको विठलवाड़ी से स्टेशन जाना है, विठलवाड़ी स्टेशन, अगर क्लास से आपको विठलवाड़ी स्टेशन जाना है, आप चल के जा रहे हो और आप बाइक पे जा रहे हो, आप जल्दी कब पहुंचोगे? बाइक पे. बाइक से. बिकॉज बाइक पे आपको एनर्जी ज्यादा मिल गई है। Yes, sir. Yes, sir. राइट, बाइक पे एनर्जी ज्यादा मिल गई है। सिमिलरली जब हम पार्टिकल्स को हीट करते हैं तब उनको एनर्जी ज्यादा मिलने के कारण वो ज्यादा तेजी से जा पाते हैं। ज्यादा तेजी से जा रहे हैं मतलब विस्कोसिटी, ऑपोजिट फोर्स कम लग रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में दो वर्ड्स पता है तुमको? 10th में सुना होगा। Yes, sir. ये अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिया होता तो आपको पता चलता कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बोर्ड्स में हमेशा ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन पूछते थे, बट हमने तो बोर्ड दिया ही नहीं तो इसलिए हमने ये ऑप्शन में छोड़ दिया, है ना बेटा? Yeah. अरे बेशरम यस बोलते हो। Yes, sir. दिस इज रिवर व्हिच इज फ्लोइंग, व्हेन यू आर फ्लोइंग विथ द रिवर इट इज डाउनस्ट्रीम एंड व्हेन यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द रिवर इट इज अपस्ट्रीम। कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है, अपस्ट्रीम तैरना कि डाउनस्ट्रीम तैरना? Upstream. पानी के साथ बह जाना इजी है, बट पानी के अगेंस्ट तैरना डिफिकल्ट है कि नहीं है? स्विमिंग कितने लोग करते हो? कोई नहीं करता है स्विमिंग। बेटा बाल्टी में बैठे हो कभी बचपन में?
तुम पैदा होते Yes, शावर sir. में तो नहीं नहा रहे थे, नहीं इंग्लैंड में आता। पानी 24 घंटा आता नहीं कि तुम शावर में नहा सको, है ना बेटा? Yes. Be honest with yourself there, come on, ठीक है? So did you understand this concept of viscosity now? Yes, sir. Yes, sir. Everybody? Girls, Yes, sir. I Yes, can't sir. imagine. I have around 47 students and only 2-3 students are reporting. बाकी सब लोग सो रहे हैं बेटा, भजिया खा रहे हैं, बारिश हो रही है तो। ये बेटा सबको भजिया पसंद है? सर मैं नाश्ते में खाया। तुम नाश्ता कर रहे हो बेटा, क्या खा रहे हो तुम? सर अभी नहीं, कब का करके। तुमने नाश्ता कर लिया, भजिया खाया नाश्ते में? यस वेरी गुड बेटा। क्लास आ रहे हो तो मेरे लिए भी ले आना, ठीक है? रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर सर इसका Yes, sir. डेफिनेशन हम लोग अच्छा। नोट्स से दें। सर ये ड्राइंग बनाना है क्या? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे समझाने के लिए। अब बेटा मुझे ये बताओ, कौन सा न्यूमेरिकल नहीं हुआ है? टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है एटलीस्ट तुम्हारे पास? Yes, sir. Yes, sir. यस? हाँ सर। अच्छा, बुक है सर। सर वो पीडीएफ थर्ड के वाला नहीं वो हुआ। पीडीएफ का एक्सरसाइज देखो और मुझे बताओ कौन सा न्यूमेरिकल नहीं हुआ है? सर थर्ड वाला नहीं हुआ। थर्ड वाला क्वेश्चन हुआ नंबर है? 5 में थर्ड। थर्ड वाला नहीं हुआ है? यस सर। एक मिनट रुको। क्वेश्चन, अरे न्यूमेरिकल तो एबीसीडी करके दिया है, थर्ड 5 कहां से आ गया? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। नहीं सर, तो सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में सी। एक मिनट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5 का सी। द वॉल्यूम ए, अरे अरे होमवर्क दिया था ये हुआ है सर, होमवर्क दिया था। पर तुम लोग को नहीं आया ये? राहुल नहीं आया बेटा तुमको ये? थर्ड का सी किसने बोला? मैं सॉल्व करूंगा बेटा, आई एम जस्ट आस्किंग यू। नहीं आया तो बोलो, मैं सॉल्व करूंगा। ले आप चुप हो गया। अरे बेटा बोलो। तुम लोग ऑफलाइन में कितना पचर पचर करते हो? मैं सर ट्राई करता हूँ, मेरे बुक में नहीं लिखा है सर। आपके बुक में नहीं लिखना, ठीक है बेटा, मैं सॉल्व करता हूँ, नो प्रॉब्लम। विस्कोसिटी समझा तुमको? यस सर। यस सर। कौन बोल रहे हो बेटा? आदित्य गीते। आदित्य गीते, माय फ्रेंड आदित्य गीते। The volume of a given mass of a gas at 0 degree Celsius given T1 0 degree Celsius V1 कितना दिया है? 2 dm cube. Calculate the new volume of the gas at constant pressure when? To find V2 when T2 is T1 plus 10 degrees Celsius and to V2 when T2 is minus 10 degrees Celsius. Am I right guys? This is the question. Yes, sir. यस सर। अच्छा, आदित्य गीते, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? V1 upon T1 is equal to V2 upon Very T2. good. Which law is this बच्चे? ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ है? ये बेटा ये चार्ल्स लॉ है ना? सर ब्लर आ रहा है सर। कुछ ब्लर नहीं है, प्रॉपर है एकदम। ये चार्ल्स लॉ है ना बेटा? गीते यस सर। यस सर। इतना स्लो बोलते हो तुम लोग। Can I solve this? V1 is 2, T1 is 0, 2 upon 0. Am I right? यस सर। Very good. Excellent बेटा। V1 is 2, T1 is 0, V2 is ढूंढना है। नो सर। और T2 No, is sir. T1 plus 0, मतलब 0 plus 0, 0, V2 is 0. Am I right बेटा? एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना? नो सर। नो आदित्य, तो क्या गड़बड़ किया हमने यहाँ पे फिर? सर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Very good. Always remember,
What is 270? What is 0 degree? अरे यार, what is 0 degree Celsius? 273 Kelvin. तो अभी 273 Kelvin, ये बेटा 273 Kelvin में 10 डिग्री सेल्सियस ऐड किया, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस ऐड किया, 10 डिग्री सेल्सियस. T1 is 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें से 10 डिग्री सेल्सियस माइनस किया तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, राइट? What is 10 डिग्री सेल्सियस? 283.15 Kelvin. ए 0.15 नहीं. What is minus 10 डिग्री सेल्सियस? 263. 263. वेरी गुड. पहला वाला देखेंगे हम लोग. V1 2 T1 किती दिलाय? 273 इज इक्वल टू V2 मला शोधायचं आहे. T2 किती आहे बाळा? 283. तर आपल्याला काय करायचं आहे? V2 इज इक्वल्स टू 2 into 283 upon 270. याला आपण सॉल्व करूया आणि आपल्याला V2 ची व्हॅल्यू येऊया. मैंने लॉग सबको सिखाया है. Yes, sir. Yes. So, कितने लोगों को Yes, sir. लॉग नहीं आता अभी भी? लॉग प्लीज प्रैक्टिस करो, वेरी इंपॉर्टेंट. आदित्य तुम ये सॉल्व करके मुझे बताओ बेटा, लॉग आता है आदित्य? Yes, sir. आदि लॉग येतं बाळा? Yes, sir. आता है. वेरी गुड. लॉग से सॉल्व करेंगे कि डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आदित्य? दोनों कर सकते हैं. जैसी तुम्हारी मर्जी. इसको सॉल्व करके मुझे बताओ. Everybody is solving or only Aditya is solving? no, sir. I'm also solving. Very good, beta. What is the बच्चों लोग सॉल्व कर रहे हो ना कि नाश्ता कर रहे हो? इतना लेट कौन नाश्ता करता है? ये तो मिड मॉर्निंग हो गया, अभी तो ब्रंच हो जाए. आदित्य मला V2 ची व्हॅल्यू सांगा मला. Yes, sir. सर मल्टीप्लिकेशन करके 2.073 DM क्यूब आया. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आदित्य. सर आंसर लॉग में कर आएगा रहा हूँ. क्या? लॉग में भी कर रहा हूँ. हाँ चलेगा, पर आई वुड सजेस्ट लॉक करो. सेकंड कंडीशन देखो. V1 is 2, T1 is 273, V2 is शोधायचं आहे आणि this is 260. तो V2 क्या हो जाएगा? 2. सॉल्व करो बच्चों. I'm actually not well today, तो मैं थोड़ा सा बीच में लेट रहा हूँ. मैंने सर को कितने मेहनती हैं बीमार होने के बाद. तुम लोग बीमार हो तो डायरेक्टली छुट्टी ले लेते हैं ना? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, slow आ रहा था. स्लो आ रहा था. अच्छा सॉरी. ये वो हॉट एयर बलून इंजेक्शन वगैरह सब किया ना आपने बेटा न्यूमेरिकल्स? हाँ, sir. हाँ सर. यस सर. और जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे सॉल्व करने के लिए वो सबको आए कि कुछ डाउट है? अगर डाउट है जैसे आदित्य ने पूछा ऐसा आप लोग भी पूछो ना. सर 9th वाला बताओ ना. 9th वाला बताना है. हाँ. 9th कौन सा है बेटा? A B C D E F 6 हो गया. 6 हो गया. 7 8 9. ए बेटा ए 9 इज वो पार्शियल प्रेशर वाला. यस सर. सॉल्व किया था ये वाला. क्या मैंने मैंने नहीं लिखा. सर आंसर आ गया V2 का. कितना है बेटा? 1.926. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. 1.93 इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ये बेटा आई वाला क्वेश्चन जो है नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन 70.6, मैंने क्लास में सॉल्व किया है ना बेटा? यस सर. हो ओके गया सर, सर. मैं कर लूंगा सर. नहीं बेटा, अगर डाउट है तो मुझे पूछो. इसमें बेटा वो मैंने आपको सिखाया था पार्शियल प्रेशर वाला, वो वाला आएगा इसके अंदर.
एक बार ट्राई करना, तुम इस क्लास में आओगे क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो एक काम कर बेटा, सॉल्व करके आना, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके। हेलो ओके सर। हाँ बेटा, सर आपने फॉर्मूला में लिखा है ना, देखो V2 अपॉन 263, 283 आएगा ना उधर तो। इधर बेटा नीचे लिखा ना लास्ट में। वो सेकंड वाला केस है बेटा, जहाँ पे T1 इज T2 इज T1 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। यस सर, हाँ बराबर। तो माइनस 10 प्लस 273 कितना होता है बेटा? 263 ना। यस सर, हाँ। पहले वाले केस में 283 आएगा, वो बरोबर किया। हाँ बच्चों, और कोई डाउट? तुम लोग No, तो sir. चैप्टर इतना अच्छे से समझ गए कि तुम लोग कोई डाउट ही नहीं है। बेटा डाउट नहीं, ऐसा साइलेंस नहीं होता। 1.9 ये आपने पानी से भरी हुई बोतल जमीन पे गिराई है बेटा? नहीं। कौन सा लॉ आएगा यहाँ पे? है बच्चों? गाइस, गाइस एंड गर्ल्स, boy, guys, can you see the board? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Are you deaf? And V1 is equals to Yes, P2. sir. सर। अरे कितनी देर से बोल रहा हूँ, तुम लोगों को आवाज नहीं आई थी क्या? Sorry, sir. Why are you sorry? Will we solve it for V2? Come on, Yes, do sir. it. I want you everybody to solve it with law. बेटा लॉग से करो, आपका लॉग का प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसे करेंगे? सबको लॉग निकालना आता है? इसको Yes, सॉल्व sir. करो और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। सर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्या?
हाँ बिल्कुल है, कौन सा है सर? मैं नहीं बताऊंगा। ये है बेटा आपका एमसीक्यू नंबर ई, ठीक है। एमसीक्यू? हाँ, अभी कॉपी मत कर गूगल से, खुद सॉल्व करो। नो सर। एमसीक्यू वाला जो है ना उसमें ई वाला पार्ट है। कहीं भी डिफिकल्टी आ रही है, आई एम योर प्रेजेंट, स्पीक। Sir, हाँ बेटा, sir, after this, can you just recall question number F? क्वेश्चन नंबर ए फ्रॉम द सम्स न्यूमेरिकल, राइट? Yes, sir. Let me check what is that. Convert the following pressure values into pascals. Definitely, let us do that also. पहले ये कर लो बेटा, ठीक है? हाँ Sir, which one you are talking about? I am talking about question number 5, F. You were talking about question number 5F. Hold on. Question number 5 का किधर गया है? अच्छा. Sir, At वो 0 degree class Celsius, में the अपन gas किया है solve. occupies 22.4 liters. How much hot must be the gas in Celsius and in Kelvin to reach volume of 20? ठीक है, I'll No, solve sir. it. No, sir. Okay, that is E. F करना है. A 20-liter container holds 0.650 moles of helium gas at हाँ, sir. 37 degree Celsius at a pressure of so much bar. वो भी था। वो नहीं आया बेटा तुमको? Sir, हम लोग ने किया है वो क्लास में, लेकिन अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा वो सम. तो तुमने लिखा नहीं है? लिखा है सर, पर वो ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा। ये वाला सॉल्व करो पहले, फिर मैं बता सर हो गया सर ये क्वेश्चन। ये हो गया सब? ये वाला सम हो गया? या तो हुआ है या तो नहीं हुआ है। ऐसा साइलेंस का मतलब क्या होता है? हो गया। सॉल्व कर रहे हो लॉग के लिए? Yes, sir. करो। I'm not in front of the camera much because I'm not quite well, so I'm sitting in between, beta. I hope you don't mind that. So the silence means that you are minding that. No, sir. That's... You guys are coming today? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा हूँ सर। ये तुम लोग को ऑनलाइन भी आना है, तुम लोग को ऑफलाइन भी आना है, ऐसा थोड़ी चलता है। तुम लोग का पोर्शन ट्रैक कैसे करूं? अभी ऑफलाइन क्या सिखाऊं मैं तुमको? आज डाउट्स लेके आओगे कि आज भी ऐसी मुंह उठा के आ जाओगे बस? ये हो गया सम? यस सर। कितना है बेटा बिटू? सर 11.2 DMQ 11.2। DMQ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लॉक लगाने की जरूरत थी? नो सर। नो। 1/2 105 अपॉन इसका डबल हुआ ना? प्रेशर Yes, क्या sir. हुआ? प्रेशर डबल हुआ। प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 2 टाइम हुआ तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यस सर। ए बेटा, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर Yes, प्रेशर sir. डबल हुआ तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा ना। यही क्वेश्चन अगर आपको एंट्रेंस में आएगा तो इस लॉजिक से सॉल्व करना, बट बोर्ड्स में आएगा तो लॉग ला के करना। ठीक है? यस सर। Okay, sir. अच्छा, ये एफ किसने पूछा था? अंतनु, क्वेश्चन नंबर एफ पूछा था ना बेटा तुमने? सर मैंने पूछा था। तो तुम शांतनु हो, राइट? नो सर, संस्कार। अरे तो संस्कार और शांतनु एक ही बात है। सर संस्कार, सर वो सब अपन ऑफलाइन कर सकते हैं क्या? मैं घर पे फिर से प्रैक्टिस करेगा उसका।
इसमें डालना है बस। शांतनु, N2 ढूंढना है अपने को। संस्कार, N2 ढूंढना है इसमें। मैं करेगा ऑफलाइन, डोंट वरी। यस सर, मैं घर पे फिर से सोचता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। हाँ बेटा, यस। Let us look at some other questions that we can solve. Guys, are you confident about this chapter? हमने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया है? यस सर। पक्का? How much is minus 15 degrees Celsius in Kelvin? टू 88। 25 degrees Celsius in Kelvin. Kelvin. 290। केल्विन, ये चारों को कन्वर्ट करो। केल्विन का कन्वर्जन आपको बाय एकदम हुक एंड क्रुक होना चाहिए। 273.15 ऐड करना, टू बी वेरी प्रिसाइज। हो गया सर।
हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हमारी वाली बताएं। 258.15 Kelvin. बस एक ही मिनट है, सारे तीनों रखा है। 298.15 Kelvin. 75.56 76. Kelvin. 76.15 Kelvin. 546. 546.15. सबको जमा है, क्या किया इसमें? Yes, sir. गाइस Yes, क्या sir. करना था हमको? हमको प्लस 273.15 करना था सबके अंदर। फ़ारेनहीट का कन्वर्जन क्या है? 9/5। चैप्टर 1 हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अच्छा। What is this law? Boys. What is this law? Charles law. Charles law. Charles law. What is this law? What is this law? Gay-Lussac law. What is this law? Avogadro's law. Address. What is this? Combined gas law. Combined gas. What is this? इसको क्या बोलते हैं? Ideal gas equation. ये कौन सा यूनिट्स में आएगा और ये कौन सा यूनिट्स में आएगा? Am I right? Yes, sir. दोस्त लोग ये भूल गए क्या? नहीं सर. No. दिस इज 50% ऑफ योर चैप्टर जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. सर यस. सर फॉर्मूला तो याद रहता मगर वो जो साइंटिस्ट का नाम है वो नहीं याद रहता बराबर से. अरे इतना प्यारा नाम है बेटा उसका, वो कैसे भूल सकते हो तुम? ये एक पेज पे लिख के ले लो और जिंदगी में कभी मत भूलना. What is this? Mole fraction. Sorry, it is this. This is Dalton's law, na? Yes, sir. अरे Dalton's law of partial pressure. Yes, sir. When P1 is x1 into Pt, mole fraction into total pressure, right? Yes, sir. दोस्त लोग तुम लोग कैसे भूल गए फॉर्मूलेस को? तुम लोग को मैंने आउफबाउस लॉ सिखाया था, या तो सिखाया था या तो नहीं सिखाया था. ऐसा चुपचाप रह गए का मतलब? नहीं सर. नहीं सिखाया.
अच्छा सिखाया था। अच्छा ये मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? नंबर 18, वेरी 25, स्मार्ट। 2, कौन सा नंबर है ये? 18, 25. वाह बेटा वाह। वाह, अरे मेरी ऑनलाइन बैच। अरे बेटा ये एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं मैंने एलिमेंट्स के। आपको क्या करना है, ये लिख लिया तुम लोग ने, सब लोग ने एक पेज पे, काम आएगा ये सब बहुत। नो सर, रुको ना। अरे हो लिखो यार. हे लिहून घ्या बाळांनो, एका पेजवर लिहून घ्या, तुम्हाला हे रिव्हिजन साठी खूप काम येईल. मी झोपू का मग त्यापर्यंत? हो सर. हाँ. हे मेरे नाम. गाइस तुम लोग को ये चैप्टर समझ में आया है ना? आया ना? Yes, sir. अच्छा. You want me to teach another chapter to you, yes sir. or you are not understanding the way I'm teaching? समझ रहा है सर. समझ रहे सर. अच्छा. कभी भी डाउट्स होगा तो you know you can approach your teachers, right? Yes sir. I am available in person Yes, sir. and I am available online. I am available everywhere. I am omnipresent. I am God beta, right? Yes sir. आपको जहां मुझसे डाउट पूछना है वहां पूछ सकते हो. आप मुझे अपने सामने में बुला के बोलो सर इसका आंसर तो, मैं उधर भी आके बोलेंगे. अविनाश हो गया बच्चों लिख के? Yes, sir. आए लिख हो रहे गया हो? सर। हो गया ना? हाँ सर। Yes अच्छा. sir, हो गया. तो वो जो मैंने ऊपर एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं ना, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. गाइस जो ऑफलाइन नहीं आए थे, यू नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Yes sir. यस सर। Yes, sir. जो जो क्लास में नहीं आए थे उनको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Yes, sir. संस्कार हाँ सर. बड़ा तुला माहित आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काय असते? हो सर, मी होतो फर्स्ट बॅच मध्ये. ओके. फर्स्ट बॅच म्हणजे मी मी तुम्हाला क्लास मध्ये शिकवलंय ना, हे ऑनलाइन मध्ये शिकवलं होतं राईट? ऑनलाईन वाला आहे सर. ऑफ बाउ शिकवलं होतं ना बाळा? येस सर. ओके ओके. आता लिहितो का तुम्ही? People who are going to meet me, do this for homework and bring. Right? सर किसका हाँ, इलेक्ट्रिक बोल. कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? हेलो बोलो बेटा. सर सर किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? बेटा तेरा आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, क्या बोल रहे हो बेटा? तो आपने होमवर्क क्या दिया था सर, आप प्लीज रिपीट करो ना. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सबका. ओके सर. ठीक है? इन द Yes नेक्स्ट sir. लेक्चर, अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मीट
वी विल मीट विद अ न्यू चैप्टर नाउ, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अलविदा दोस्तों। Thank you, Thank you. sir. अरे Thank you, वेलकम sir. बेटा, वेलकम बच्चे, Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. Bye, sir. बाय आदित्य। Recording stopped. मैडम बंद कर दीजिए।